सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34 और 35। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा तो किसी से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की छाया आप पर पड़ेगी। इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ से हम देख सकते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर ने कई बार ईसा मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी। ईसा के जन्म के 700 वर्ष पूर्व इस्यास नबी ने भी यह भविष्यवाणी की। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी। यह कुंवारी को हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में 25वां वाक्य से देख सकते हैं। स्वर्गदूत पिता परमेश्वर के आदेश अनुसार माता मरियम के पास आते हैं। वो माता मरियम को अभिवादन देते हुए कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। और उन्होंने आगे कहा कि आप एक पुत्र को प्रसव करेगी और आप उन्हें इमानुएल नाम रखोगे। तब माता मरियम के दिल में एक संदेह हुआ। उनके संदेह को हटाते हुए स्वर्गदूत ने उन्हें आश्वासन दिया कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति आप पर छाएगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश पुत्र कहलाएंगे। माता मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा ही अपने गर्भ में प्रभु यीशु का धारण किया था। माता मरियम ने पवित्र आत्मा द्वारा ही प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किया था। इसलिए पिता परमेश्वर ने अनादि से उन्हें संभाल कर रखा था। उन्होंने उन्हें सभी कृपाओं से, आशीषों से भर कर संभाल कर रखा था, ताकि समय की पूर्ति पर वह माता मरियम के पास यह प्रस्ताव रखे। जब समय की पूर्ति हुई तब पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूत द्वारा माता मरियम को यह प्रस्ताव दिया और उनके हाँ के लिए इंतजार किए। पिता परमेश्वर ने माता मरियम को सभी गुणों और कृपाओं से अलंकृत कर लिया था। पवित्र आत्मा के द्वारा ही माता के दिल में आस्था, आशा और प्रेम भरा था। यह उनके हृदय से अनुप्राणित हो रहा था, इतना तक कि क्रूस के नीचे माता मरियम को यीशु के दुख भोग देखने की शक्ति भी, वह अद्भुत शक्ति भी पवित्र आत्मा ने ही दी थी। अगर हम माता मरियम के जीवन में देखते हैं तो माता मरियम ने कुछ ज्यादा वार्तालाप नहीं किया है। आइए हम माता मरियम के कुछ वाक्य पर मनन चिंतन करते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। माता मरियम, जिसे पता था अभी कि वह ईश पुत्र की मां बनेगी, लेकिन उन्होंने ईश पुत्र की मां का गरिमा को छोड़ वह दासी बनने को ज्यादा पसंद की। दास और नौकर में अंतर होता है। नौकर वेतन लेता है, उसकी मांगे होती है, उसे छुट्टियां होती है, उसकी इच्छाएं होती है और जब वो चाहे नौकरी कर सकता है या छोड़ सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति दास बनता है तो उसका कोई वेतन नहीं होता, तो उसे कोई छुट्टियां नहीं मिलती, उसकी इच्छाएं, उसकी मांगे कोई ध्यान नहीं देता। माता मरियम पवित्र आत्मा की दासी बनने को स्वीकार किया। इससे पवित्र आत्मा को माता मरियम पर पूर्ण अधिकार था।
वो माता मरियम के सोच, विचार, उनकी इच्छा शक्ति पूरा उस पर काबू रखते थे। आपका कथन मुझ में पूरा हो। माता मरियम यहूदी स्त्री थी। उन्होंने देखा था अपनी इतिहास में कि प्रभु ने जो कुछ वचन दिए थे वह सब उसके समय की पूर्ति पर उन्होंने पूरा किया। माता मरियम इसीलिए आंखें बंद कर उन वचनों को स्वीकार करती है। प्यारे भाई और बहनों, माँ हमें सिखाती है इन वचनों के द्वारा कि हम भी पवित्र आत्मा के दास बनना चाहिए। अगर हम ऑफिस में बड़े पद पर बैठे हो, अगर हम स्कूल में कुछ अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले बड़े स्कॉलर हो, लेकिन पवित्र आत्मा के सामने हमें दास बनना है। और दूसरी बात कि हमें पवित्र आत्मा के कथन पर आंखें बंद कर विश्वास करना चाहिए। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 47। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर पर आनंद मनाता है। जब माँ कहती है कि मेरा मन ईश्वर पर आनंद मनाता है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ के जीवन में सिर्फ सुखद घटना ही हुई है। कष्टों में, दुखों में, गरीबी की अवस्था में, बिना घर राह भटकने की अवस्था में, जब अपने एकलौते पुत्र का दुख भोग देखना पड़ा, उस अवस्था में, सभी अवस्था में माता मरियम को यह आनंद अपने दिल में संभाल के रखना था। और माँ को पवित्र आत्मा ने ये फल प्रदान कर दिया था। इसीलिए अगर एक व्यक्ति परिपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो तो कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, वो व्यक्ति आत्मा में हमेशा आनंदित ही रहता है। अगला वचन संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 52। दीनों को महान किया। माता मरियम ये जानती थी कि प्रभु हमेशा दीनों की सहायता करता है। जो प्रभु के हाथ के नीचे विनम्र बना रहता है, प्रभु उसे उठाता है। इसीलिए हम संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएगा। जितना हम ईश्वर के सामने विनम्र बनते हैं, उतना ईश्वर हमें आसमान तक उठा लेता है। माता मरियम पूर्ण रूप से विनम्र हुई, इसीलिए ईश्वर ने उसे धरती से उठाकर आसमान की रानी बना दी। अगला वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5। वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। माँ ने जब यह बात कही तो उन्होंने पहले यह बात अपने जीवन में सार्थक किया था। जो भी ईश्वर उनसे चाहते थे, जो भी ईश्वर उनसे मांगते थे, सब कुछ ईश्वर के लिए उन्होंने छोड़ दिया था और सब कुछ जो ईश्वर उनसे कहते हैं माँ ने मान लिया था। इसीलिए माँ जब भी हमसे कहती है कि प्रभु हमसे जो कहता है वही करो, इसका मतलब ये है कि ईश्वर हमेशा हमारी भलाई चाहता है और हमारे भलाई के बारे में ही सोचता है। तो अगर हम ईश्वर के कथन के अनुसार चले तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 17 में हम एक वचन देखते हैं। यह वचन परम पिता मूसा नबी के बारे में कहते हैं। आइए हम वो वचन पढ़ेंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है वही मैं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। नबी मूसा पिता परमेश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से करता है। वो पिता परमेश्वर द्वारा एक बड़े किरदार के लिए चुना हुआ व्यक्ति था। इसीलिए परम पिता ईश्वर मूसा से कहते हैं कि तुम मेरे कृपा पात्र हो और तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, आज यह वाक्य मैं माता मरियम के बारे में ज्यादा कहना चाहूंगी।
माँ भी पिता परमेश्वर की कृपा पात्र थी। वह ईश्वर की माता है, वह पवित्र आत्मा का आलय है। तो अगर यह माँ हमारे लिए प्रार्थना करे तो पिता परमेश्वर जरूर माता मरियम को देखकर यही वचन दोहराएंगे कि तुम मेरे कृपा पात्र हो, तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम्हें चुना है। इसी प्रकार मैं और एक बाइबल से वाक्य आपके सामने रखना चाहूंगी। प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 11। मुझे उसके साथ सब उत्तम वस्तुएं मिल गई और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। यह वाक्य प्रज्ञा के बारे में कहा गया है, लेकिन यह वाक्य भी मैं माता मरियम से जोड़ना चाहूंगी। माता मरियम जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, माता मरियम जिनमें पवित्र आत्मा के फल, वर और दान पूर्ण रूप से है, अगर वो हमारे पास आए तो हमें भी सब कुछ मिल जाएगा। हमें माता मरियम के द्वारा पिता परमेश्वर की कृपा, पुत्र का स्नेह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और उनकी कृपाएं सब हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आइए हम माता की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें। इस पेंतिकोस्त जब माता मरियम हमारे साथ हो तो हमें भी पहले पेंतिकोस्त का अनुभव जरूर मिलेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम देख सकते हैं कि माता मरियम यीशु के स्वर्गारोहण के बाद सभी शिष्यों को इकट्ठे बिठाकर प्रार्थना की और उनकी अगुवाई की। वहां पर पवित्र आत्मा उतर आए। अगर माँ हमारे साथ हो तो पवित्र आत्मा जरूर हमारे पास आएगा। आइए इस पेंतिकोस्त के दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हे माँ जो पवित्र आत्मा का आलय है, जो यीशु की माता है, पिता परमेश्वर की कृपा पात्री है, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए यीशु से विनती कर कि परम पिता से हमें भी पवित्र आत्मा और उसके सभी कृपाएं हमारे जीवन में बह निकले। हमारे लिए प्रार्थना कर कि पिता परमेश्वर हम पर भी अपना पवित्र आत्मा बरसाए। आइए हम यीशु के पास चले और इसके लिए माँ के साथ बैठकर यीशु से प्रार्थना करें।